आज हम देखेंगे ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, हायरार्की ऑफ ऑपरेटर क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कितने हैं। तो हायरार्की ऑफ ऑपरेटर से पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर जो एक ऐसा सिंबल होता है जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है किसी डेटा के ऊपर। हमारे पास यहाँ मान लेते हैं 8 और 4 हैं, ये 2 डेटा हैं। अगर इसके ऊपर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है जैसे माइनस का, तो ये जो है हमारा ऑपरेटर है। तो हमारा आंसर आएगा 4। और अब हम बात करें ऑपरेंड और ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेंड जो डेटा है जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं वो है हमारा ऑपरेंड। यहाँ पे 8 और 4 जो है वो है हमारे ऑपरेंड। और ऑपरेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है माइनस का, वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में भी देख सकते हैं 25 + 30। यहाँ पर 25 और 30 जो हैं ये हैं हमारे ऑपरेंड, यानी जिस डेटा पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑपरेंड, और जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो होता है हमारा ऑपरेटर। और यहाँ पे है प्लस। तो अब देखते हैं हम एडिशन का सिंबल। अब हम देखते हैं हायरार्की ऑफ ऑपरेटर। हायरार्की ऑफ ऑपरेटर जो है सी लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन है, यानी कि वो पहले से ही सी लैंग्वेज के अंदर जब लिखी जा रही थी सी लैंग्वेज, तो उसी टाइम पे वो हायरार्की जो थी वो उसके अंदर फिक्स्ड कर दी गई थी कि उसी को फॉलो करेगी सी लैंग्वेज जब भी हम उसके अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे। तो हायरार्की ऑफ ऑपरेटर हमें क्यों चाहिए? हमें चाहिए कि हम ऑर्डर देख सकें। अगर हमें 2 ऑपरेशन दे दिए प्लस और माइनस, तो इनमें से पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसमें हेल्प करती हमारी हायरार्की ऑफ ऑपरेशन। यानी कि ये दोनों ऑपरेशंस में से, ऑपरेटर में से कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म किया जाएगा, ऑर्डर क्या होगा, इसे डिटरमाइन करने के लिए हमें हायरार्की ऑफ ऑपरेटर चाहिए होती है। अगर 2 ऑपरेटर अगर सेम एक्सप्रेशन के हों, तो हम जो है उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कि वो लेफ़्ट टू राइट इवैल्यूएट किया जाएगा, या लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। यानी अगर प्लस दे रखा है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है या फिर ब्रैकेट है, तो पहले हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे या राइट से स्टार्ट करेंगे। इसमें हेल्प करता है हमारी हायरार्की ऑफ ऑपरेटर। सो सी के अंदर बिल्ट इन ऑपरेटर हायरार्की है। और अब बात करते हैं हम कि कौन कौन से ऑपरेटर हैं, उनकी प्रेसिडेंस क्या है और एसोसिएटी क्या है। कि अगर बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ आ जाए तो हम पहले किससे परफॉर्म करेंगे और किस डायरेक्शन में उन्हें सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। तो सबसे पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो होती है, कितने भी ऑपरेशन हो हम उसमें सबसे पहले सोल्व करेंगे राउंड ब्रैकेट को। और बहुत सारी अगर राउंड ब्रैकेट आ जाती हैं तो उसकी जो एसोसिएटी होगी वो लेफ़्ट टू राइट होगी, यानी पहले लेफ़्ट वाली को सोल्व करेंगे, फिर उससे आगे वाली जो उसके राइट है, और फिर उसके राइट हो। राउंड ब्रैकेट के बाद आती है हमारी सेकंड यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर के अंदर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और नोट, तो ये जो होंगे वो राइट टू लेफ़्ट सोल होंगे। पहले नोट वाला सोल होगा, फिर डिक्रीमेंट और फिर इंक्रीमेंट। और उसके बाद जो थर्ड है हमारी वो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलस, ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट। देन उसके बाद प्लस माइनस, ये भी लेफ़्ट टू राइट। अगर ये सारे सिंबल साथ में आ जाते हैं तो पहले मल्टीप्लिकेशन सोल होगा लेफ़्ट टू राइट के अकॉर्डिंग, फिर डिवीज़न, मॉडुलस, प्लस और सबसे लास्ट में जो है माइनस का सोल होगा। ये जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। उसके बाद हमारा है लेस देन ना लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये जो हैं ये भी लेफ़्ट टू राइट होंगे। और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो हैं ये भी हमारे लेफ़्ट टू राइट हैं। उसके बाद इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये भी लेफ़्ट टू राइट ही सोल्व होंगे। उसके बाद लॉजिकल, रिलेशनल एंड, ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट होंगे। और जो हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर हैं ये है बिटवाइज, एक्सक्लूसिव और, ये भी हमेशा लेफ़्ट टू राइट। नोट जो है ये भी लेफ़्ट टू राइट। लॉजिकल एंड लेफ़्ट टू राइट, लॉजिकल और लेफ़्ट टू राइट। जो ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है ये हमेशा राइट टू लेफ़्ट होगा। और जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर हैं वो भी लेफ़्ट टू राइट होंगे। तो लेफ़्ट टू राइट जो हमारे ज़्यादातर होंगे, और राइट टू लेफ़्ट जो है सिर्फ कंडीशनल और सभी असाइनमेंट ऑपरेटर। और उसके अलावा जो हैं यूनरी माइनस, जो ये यूनरी ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर हैं,
और असाइनमेंट ऑपरेटर ये हमारे राइट टू लेफ़्ट और बाकी जो थे वो लेफ़्ट टू राइट रहेंगे। ऑपरेटर हम देख चुके हैं कि सिंबल होता है जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है डेटा पर। जिस डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जाता है वो ऑपरेंड, और जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जाता है वो होता है ऑपरेटर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर कितने टाइप्स के ऑपरेटर हैं? सबसे पहले अर्थमेटिक होता है, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, और 8th है हमारा अदर ऑपरेटर्स। इसके अंदर आते हैं हमारे साइज ऑफ और कॉमा ऑपरेटर। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसको हम यूज़ करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, यानी प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलस। ये जो है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। और अब इन्हें हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जो ऑपरेटर है हमारे अर्थमेटिक वो है प्लस, माइनस यानी एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए, और ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है। एग्जांपल देखते हैं। एडिशन का एग्जांपल क्या है? जब हम 10 और 2 पर एडिशन का ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं, यानी 10 + 2 तो रिजल्ट आता है 12, और 10 और 2 जो ऑपरेंड है इसके ऊपर माइनस ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं तो आता है हमारा 8। 10 और 2 पर जब हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन, तो 10 × 2 20, और 10 को डिवाइड करते हैं 2 से, डिवीज़न जो है ये हमारा ऑपरेटर है, तो हमारा आंसर आता है 5। और 10 मॉड्यूलस 2, इसका आंसर आएगा 0। मॉड्यूलस जो होता है वो रिमाइंडर होता है किसी इंटीजर डिवीज़न का। अगर यहाँ पर 11 2 होता तो यहाँ पर हमारा आंसर आता 11 मॉड्यूलस 2 होता तो यहाँ पर आंसर आता 1, यानी रिमाइंडर लिखा जाएगा। मॉड्यूलस जो है सिर्फ इंटीजर पर ही अप्लाई किया जा सकता है, ये जो है फ्लोट और डबल पर अप्लाई नहीं किया जाएगा। अब आता है हमारा सेकंड ऑपरेटर की जो टाइप है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया जाता है दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करने के लिए। सो कंपैरिजन के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये हमेशा बाइनरी ऑपरेटर होते हैं क्योंकि ये हमेशा दो ऑपरेंड्स पर ही यूज़ किए जाते हैं, और इसका रिजल्ट जो हमेशा लॉजिकल वैल्यू होगा, यानी या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये 1 हो या 0 हो। अगर 1 होगा तो उसका मतलब होता है ट्रू, और 0 होता है तो उसका मतलब होता है फॉल्स। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर को उसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जो रिलेशनल ऑपरेटर है पहला वो है लेस देन। अगर 10 < 2 है, क्या हमारा 10 < 2 है? 10 2 से छोटा है? नहीं, तो रिज़ल्ट आ गया हमारा फॉल्स यानी 0। अब ग्रेटर देन, क्या हमारा 10 2 से बड़ा है? बिल्कुल, तो वो होगा हमारा ट्रू, आंसर आ गया 1। लेस देन इक्वल, क्या हमारा 10 2 से छोटा या बराबर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। अगर यहाँ पे होता 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 कि 1 जो है वो 2 से छोटा या बराबर है तो ट्रू आता, नहीं तो ये फॉल्स है। अब आता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या हमारा 10 2 से बड़ा या बराबर है? बिल्कुल, 10 जो है वो 2 से बड़ा है। इक्वल टू, क्या हमारा 10 2 के बराबर है? नहीं, गलत, यानी कि 0। नॉट इक्वल टू, क्या हमारा 10 2 के बराबर नहीं है? बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो 2 के बराबर नहीं है। अब आता है हमारा थर्ड ऑपरेटर जो है लॉजिकल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर जो है दो रिलेशनल एक्सप्रेशन, यानी कि दो रिलेशनल एक्सप्रेशन हैं, एक ये है और एक ये है, इन्हें कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है, जोड़ने के लिए। इसका भी रिजल्ट जो हमेशा लॉजिकल आता है, ट्रू या फॉल्स में आएगा। हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो सबसे पहले देखेंगे लॉजिकल एंड, यानी जब दोनों ही एक्सप्रेशन 1 और 2 जब ये दोनों ही ट्रू होंगी, सही होंगी, तभी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। यहाँ पे देखते हैं कि क्या 10 2 से छोटा है? गलत है, फॉल्स। क्या 10 3 से बड़ा है? ट्रू, यानी इसमें सिर्फ एक ही ट्रू है, जबकि लॉजिकल एंड में क्या होना चाहिए? दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो हमारा रिजल्ट जो है वो फॉल्स ही है। अब आ गया हमारा लॉजिकल और। लॉजिकल और के अंदर क्या है? दो एक्सप्रेशंस में से अगर एक भी ट्रू हो जाता है तो आंसर हमेशा ट्रू आएगा, यहाँ पे बेसिक फॉल्स हो। तो 10 जो है वो 2 से छोटा है, 10 इज़ लेस देन 2, ये फॉल्स है क्योंकि 10 2 से छोटा नहीं है। 10 जो है 3 से बड़ा है, बिल्कुल। तो इसमें एक ट्रू है,
तो लॉजिकल और का आंसर होगा हमारा ट्रू अगर एक भी ट्रू होता है, जबकि एंड के अंदर ये कंडीशन है कि दोनों ही ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होगा, और लॉजिकल और के अंदर सिर्फ एक ट्रू हो तो ट्रू से काम चल जाएगा। अब आता है हमारा लॉजिकल नोट, यानी जो भी आंसर होगा उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 10 जो है वो 2 से छोटा है, नहीं, फॉल्स। और इस फॉल्स का उल्टा क्या होगा, फॉल्स नहीं है, यानी कि वो ट्रू है। तो हमारा आंसर आ गया ट्रू। जब दोनों ही ऑपरेंड जो हैं ट्रू हो तो लॉजिकल एंड देगा रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज़ वो देगा फॉल्स। और लॉजिकल और के अंदर क्या है कि वो रिजल्ट फॉल्स तभी देगा जब दोनों के दोनों फॉल्स हो, अदरवाइज़ वो ट्रू ही आंसर देगा। और नॉट ऑपरेटर हमेशा उल्टा कर देगा, जो रिजल्ट आएगा इवैल्यूएट किया जाएगा। फोर्थ ऑपरेटर जो है वो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो भी रिजल्ट आए किसी एक्सप्रेशन का उसे असाइन करवाने के लिए यूज किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारे इक्वल का साइन है, जिसे हम गेट्स के तौर पे पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के कुछ एग्जाम्पल की। आई गेट्स 0, यानी आई के अंदर हमने असाइन कर दिया 0। अब आई की वैल्यू 0 है। एक्स इक्वल टू 34.8। अब एक्स की वैल्यू जो है वो 34.8 है, ए इक्वल से असाइन करवाया है। और सम इक्वल टू ए प्लस बी, यानी सम गेट्स ए प्लस बी। अब सम के अंदर ए प्लस बी का रिजल्ट ही स्टोर होगा। जे इक्वल टू जे प्लस 2, जे के अंदर जो है असाइन करवा दिया जे प्लस 2। हमारे पास कुछ शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी हैं, जिसका सिंटेक्स जो क्या होगा, वेरिएबल लिखेंगे, एक्स ऑपरेटर लिख दिया प्लस, यानी वेरिएबल के बाद ही ऑपरेटर आ जाएगा, और फिर इक्वल का साइन और एक्सप्रेशन। ये जो है इक्वल होता है किसके, वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल ऑपरेटर और एक्सप्रेशन। ये जो बड़ा एक्सप्रेशन लिखना पड़ जाया करता था, इसका ये छोटा फॉर्म है कि कम लिखना पड़े और कंप्यूटर इसे समझ भी लेता है। तो यहाँ पे अगर हम x प्लस इक्वल टू 1 लिख दें शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में, तो इसका मतलब होता है x इक्वल टू x प्लस 1। तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर जो है एक्सप्रेशन को थोड़ा छोटा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमारे पास कुछ शॉर्ट हैंड असाइनमेंट है। प्लस शॉर्ट हैंड अर्थमेटिक ऑपरेशन, माइनस मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए है, और मॉड्यूलस के लिए। यानी जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे उन्हीं के ऊपर ये जो है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर पर काम करता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइप, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये 2 टाइप के होते हैं। इंक्रीमेंट के अंदर हमेशा एक ऐड किया जाएगा ऑपरेंड के अंदर, डिक्रीमेंट के अंदर हमेशा एक सब्ट्रैक्ट किया जाएगा ऑपरेंड के अंदर। सो यहाँ से समझते हैं, अगर हमें इंक्रीमेंट में दे दिया जाए प्लस प्लस आई, तो इसका मतलब ये होता है कि आई के अंदर एक ऐड कर दो। ये जो है 2 टाइप के होते हैं। प्रीफिक्स में क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड से पहले आएगा, और पोस्ट फिक्स में जो है वो हमारा ऑपरेटर बाद में आएगा। सो प्रीफिक्स में अगर प्लस प्लस आई है तो इसका मतलब ये है कि आई के अंदर ऐड कर दो। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट भी इसी तरीके से होता है, पहले डिक्रीमेंट का साइन फिर वेरिएबल, यानी आई इक्वल टू आई माइनस 1। पोस्ट फिक्स के अंदर वेरिएबल वही है, लेकिन जो हमारा इंक्रीमेंट का सिंबल था वो वेरिएबल के बाद में चला गया, आई प्लस प्लस, यानी आई के अंदर 1 को ऐड कर दो। और डिक्रीमेंट के अंदर आई डिक्रीमेंट, यानी आई के अंदर 1 को माइनस कर दो। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है। प्रीफिक्स के अंदर हमेशा एक इंक्रीमेंट जो होगा वो पहले कर दिया जाएगा ऑपरेंड में, यानी ऑपरेंड में पहले 1 ऐड कर दिया जाएगा, उसके बाद ही रिज़ल्ट जो है वेरिएबल का रिज़ल्ट जो असाइन किया जाएगा, जो लेफ़्ट साइड में है। अगर हम एग्जांपल देखें तो n की वैल्यू जो है 5 है, m के अंदर हम असाइन करवा रहे हैं n का इंक्रीमेंट, तो n में पहले इंक्रीमेंट होगा, यानी 5 + 1 = 6, और उसके बाद ही वो m में असाइन करवाई जा रही है, तो m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू भी 6 होगी। जबकि पोस्ट फिक्स के अंदर क्या है कि पहले जो है इंक्रीमेंट बाद में होगा, और वैल्यू ऑफ द पहले जो है वैल्यू जो है वेरिएबल की वो असाइन करवा दी जाएगी लेफ़्ट साइड वाले के पास, और फिर उसका जो है इंक्रीमेंट होगा। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास n की वैल्यू है 5 और हम जो m के अंदर पोस्ट इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, यानी पहले n जो है m में असाइन हो जाएगा। n की वैल्यू 5 थी तो m के अंदर 5 जो असाइन होगी,
और उसके बाद n के अंदर जो है इंक्रीमेंट होता है, यानी 5 + 1 = 6। तो m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू होगी हमारी 6। तो सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रीफिक्स के अंदर पहले हम ऑपरेटर परफॉर्म करवाएंगे, उसके बाद असाइन करवाएंगे वैल्यू, लेकिन पोस्ट फिक्स के अंदर पहले वेरिएबल की वैल्यू असाइन करवा देंगे, उसके बाद ऑपरेटर परफॉर्म करवाएंगे, यानी उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे। नेक्स्ट जो टाइप है हमारी वो है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशन यानी कंडीशन होगी इसके अंदर, और कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब होगा कि इसके अंदर हम कंडीशन चेक करेंगे और उसके बेसिस पे दो वैल्यूज़ में से एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। इसका सिंटेक्स क्या, वेरिएबल दे देंगे, फिर कंडीशन देंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पहली वैल्यू जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, अगर फॉल्स होगी तो दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट करेगा। यानी कंडीशन के बाद दो वैल्यूज़ दी जाएंगी, एक्सप्रेशन दिए जाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमेशा पहली वैल्यू को सिलेक्ट करेगा, और फॉल्स होगी तो दूसरी वाली को सिलेक्ट करेगा। ये था इसका सिंटैक्स। अब जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है वो इफ़ एल्स के इक्वल होता है, यानी कि अगर हम कंडीशनल ऑपरेटर में लिखते हैं बिग इक्वल टू, हमें ये दो वेरिएबल्स के अंदर ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू बिग है, और वो उसके अंदर इवैल्यूएट करके इसे असाइन कर दें। अगर ए जो है वो बी से बड़ी है, ये हमारी कंडीशन, तो सिलेक्ट कर ले ए, अदरवाइज़ बी। अगर हम इसे इफ़ एल्स में लिखें तो इफ़ अगर ए बी से बड़ी है तो बिग के अंदर आ जाए ए की वैल्यू, एल्स नहीं तो बी के अंदर आ जाए, बिग के अंदर आ जाए बी की वैल्यू। तो इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है वो हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है। ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। अब आता है हमारा 7th ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर। ये बाइनरी लेवल पर परफॉर्म करता है, बिट्स के ऊपर काम करता है। क्यों ज़रूरत पड़ती है, किस लिए करते हैं? बिट्स को टेस्ट करने के लिए, या फिर उन्हें राइट या लेफ़्ट में शिफ्ट करने के लिए। ये जो ऑपरेटर होते हैं ये फ्लोट और डबल पर परफॉर्म नहीं करवाए जाते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। x की वैल्यू है 40, y की है हमारी 15 एंड x माइनस वाई। तो सबसे पहले x की वैल्यू असाइन करवा देंगे 40, y के अंदर 15। तो लेफ़्ट टू राइट काम करती है ये, और राइट जो सबसे लास्ट वाला राइट होता है उसके अंदर इसकी वैल्यू असाइन करवा दी जाती है। तो x माइनस वाई जो हमारा 25 होगा, और ये 25 वैल्यू जो है वो असाइन करवा दी जाएगी वैल्यू के अंदर। सो ये था हमारा ऑपरेटर, ऑपरेंड, हायरार्की ऑफ ऑपरेटर एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। थैंक यू एवरीवन। अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई आप बात कहना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।